This is All India Radio. हमारे सशस्त्र बल और हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अतुलनीय योगदान को आकाशवाणी नियमित रूप से देश भर में विविध कार्यक्रमों के माध्यम से रेखांकित करती आ रही है। ये आप सभी जानते हैं, लेकिन भारतीय सेना से ही जुड़ी हुई एक और देशव्यापी संस्था है आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी आवा, जिसका सामाजिक क्षेत्र में अनुपम कार्य रहा है, खास तौर पर शिक्षा, रोजगार और स्त्री सशक्तिकरण के क्षेत्र में, जो अंततः बाल कल्याण और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऐसे में रचनाधर्मिता की दृष्टि से ही सही, पत्रिका को उत्सुकता हुई ये जानने की कि क्या आवा साहित्यिक अभिव्यक्ति को लेकर भी कोई पहल कर रही है। इन्हीं दिनों पता चला कि इसी दिशा में 12 नवंबर से जयपुर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, आवा लिट फेस्ट अभिव्यक्ति सीजन 2। मिल आते हैं आवा की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अर्चना पांडे से, सुनते हैं कुछ विशेष अंश। अर्चना जी, हमें यह पता चला कि आवा अब रचनात्मक अभिव्यक्ति, क्रिएटिव एक्सप्रेशन की ओर भी सक्रियता से देखने लगी है। आपकी संस्था की एक खूबसूरत डिजिटल पहल अस्मिता इसी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और खास बात यह है कि नारी मन की भावनाएं, उसकी व्यथा को उजागर करने में अस्मिता जैसी पहल कारगर प्रतीत होती है। व्यक्तिगत प्रश्न पूछने की अनुमति हो तो जरूर पूछना चाहेंगे कि कैसी होती है एक आम आर्मी वाइफ की जिंदगी। आप खुद भी एक आर्मी वाइफ है मैम। एक सामान्य व्यक्ति यह जरूर जानना चाहेगा कि आर्मी वाइफ्स को पारिवारिक जीवन में क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। आर्मी वाइफ्स को हमेशा से ही चयन शक्ति का प्रतीक माना गया है। आर्मी वाइफ्स या आर्मी का जीवन एक वे ऑफ लाइफ है जिसको हम बोलते हैं। हमारे फौजियों को हमेशा युद्ध और शांति दोनों के दौरान उनकी असाधारण क्षमता और वीरता के लिए जाना और माना गया है। इस सब में हम महिला जो घर के मोर्चे को अकेला संभालती है, उसके योगदान को या तो सब भूल जाते हैं या पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। आप सभी जानते हैं कि अकेला रहना सेना जीवन का एक अनिवार्य तथा अभिन्न हिस्सा है, और ऐसे वक्त में फौजी अर्धांगिनियों को अकेले घर और बच्चों की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, जिससे कि हमारे सैनिक बिना अपने परिवार की चिंता किए अपनी ड्यूटी पर पूरा ध्यान दे सकते हैं। हालांकि एक फौजी की पत्नी का जीवन कठिन और चुनौतीपूर्ण या कि चैलेंजिंग है, पर मैं साथ ही में ये भी कहना चाहूँगी कि ये एक यूनिक, एंजॉयबल और एक स्पेशल ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये हमें कई सारे अवसर भी प्रदान करता है। और आवा इन अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें अवसर मिलते हैं उनको रियलिटी में ट्रांसफ़र करने के लिए एक माध्यम है, जिससे मतलब हमें बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। एक फौजी की पत्नी का जीवन दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकता है, और इसी सोच को हमने अस्मिता का रूप दिया है। अस्मिता उस फौजी पत्नी की कहानी है जो चुनौतियों से जूझती हुई जीवन में आगे बढ़ रही है, और अपने जैसे कई महिलाओं को प्रेरित किया है उन्होंने। ऐसा कार्यक्रम हमने पहली बार ही आयोजित किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको आगे भी हम आयोजित करते रहेंगे और बहुत सारी हमारी महिलाओं को प्रेरित करते रहेंगे, ताकि उनको ये लगे कि मैं अकेली ही नहीं हूँ, मेरे जैसे सारे मेरे जैसे हैं, और कहीं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते इस वजह से। एक और नए इनिशिएटिव का पता चला अर्चना मैम, और वो है जयपुर में आयोजित होने वाले इवेंट आवा लिट फेस्ट अभिव्यक्ति सीजन 2 के बारे में। हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि मिड नवंबर में होने वाले इस आयोजन में क्या क्या प्लान्स हैं, कौन कौन वहां आएगा अपनी रचनाओं को लेकर। हाँ, हम सब इस इवेंट का बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत एक्साइटमेंट है सब में।
ऐसा इवेंट पिछले साल दिल्ली में पहली बार आयोजित किया गया था। अब हमने ये देखा है कि हमारी आवा फैमिलीज में बहुत ही प्रतिभाशाली सदस्य आए हैं। हमारे परिवार में उभरते हुए लेखक एवं लिटरेचर में रुचि रखने वाली बहनें भी बहुत है। तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए तथा उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ये लिट फेस्ट जिसको हम बोलते हैं या अभिव्यक्ति, ये पिछले साल दिसंबर में पहली बार दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसका प्रतिसाद भी बहुत अच्छा मिला है हमें। और उसी टाइम हमने डिसाइड कर लिया कि अभी इसको और बड़ा बनाना है और आगे ले जाना है। तो इसका उद्देश्य हमारी महत्वाकांक्षी और अनुभवी लेखकों को अपनी कहानियां बताने के लिए एक प्लेटफॉर्म और अन्य बाहर के लिटरेरी वर्ल्ड से कनेक्ट होने का एक और माध्यम और एक ऐसे मंच हम तैयार करना चाहते हैं ताकि हमारी मेंबर्स को भी एक मौका मिले सबसे कनेक्ट होने का। यह फेस्टिवल लोगों को असाधारण किताबें, विचारों और संवादों से भी जोड़ता है क्योंकि इसमें हम कुछ डिबेट्स और कुछ टॉक्स और ये भी शामिल करते हैं। इसी के प्रति लोगों का इंटरेस्ट एवं रुचि देखते हुए हमने अब ये सीजन 2 जयपुर में करने का प्रयोजन किया है ताकि सभी इलाकों में सभी को सेम अपॉर्चुनिटी मिले और सब पार्टिसिपेट कर सके। और इस इवेंट में हमारी आवा की सारी फैमिलीज मिलजुल कर हिस्सा ले रही है। हमारे कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी वहाँ कुछ एग्जिबिट्स करेंगे अपनी चीज़ें और ये हमारा, जैसे मैंने बोला, एक्साइटमेंट बहुत है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम कार्यक्रम है और इसको हम जयपुर में 12 से 14 नवंबर तक आयोजित करने का हमारा प्रोग्राम है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे ये सिलसिला दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों में हो रहा है तो आने वाले समय में जयपुर के अलावा भी फिर आगे। हाँ, हमारी कोशिश यही है कि सब इसमें हिस्सा ले सके क्योंकि दिल्ली में क्या होता है, सब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो हम हर साल एक नए स्टेशन में, नए रीजन में, जैसे मैंने शुरू में बताया, हमारे कमांड्स में टर्न बाय टर्न हम सारे कमांड्स में इसको करने का हमारा प्लानिंग है। आवा लिट फेस्ट अभिव्यक्ति सीजन 2 जयपुर में आयोजित होने वाले एक खास साहित्यिक महोत्सव के बिंदुओं पर प्रकाश डाला आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट श्रीमती अर्चना पांडे ने। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश।